Hello everyone, so this is episode 8, the final episode. प्रीवियस एपिसोड 7 में दिखाया गया था कि कीसू और लीगोल्जे की बहुत ज़बरदस्त फाइट हुई थी, जिसमें कीसू ने कहा था कि मेरी एंकल इंजर्ड है और तुम्हारा शोल्डर, ठीक है, फेयर इनफ। तो इसके बाद वो दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं। कीसू लीगोल्जे को कहता है कि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, और उसके बाद कीसू एक ज़ोरदार किक मारता है और लीगोल्जे दूर जाके गिरता है। लेकिन लीगोल्जे भी खामोश नहीं बैठता, बल्कि वो भी उसे पलटकर बहुत ज़ोर से एक किक मारता है। लेकिन कीसू से ज़्यादा तकलीफ लीगोल्जे को होती है, क्योंकि उसका शोल्डर ज़ख्मी होता है। कीसू हंसने लगता है और कहता है क्या करे, तुम्हारा कंधा दुख रहा है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। ये बोलकर कीसू जैसे ही लीगोल्जे पर हमला करना चाहते हैं तो लीगोल्जे उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे कीसू दूर जा गिरता है और कीसू फाइट हारने ही वाला होता है। तो लीगोल्जे कहता है कि आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, अब ख़त्म करो ये सब कुछ। लेकिन कीसू नहीं मानता, वो फिर से फाइट करने की कोशिश करता है तो लीगोल्जे उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कीसू ऐसे एक्ट करता है जैसे वो हार चुका है। लेकिन फिर वो हंसने लगता है और एक ज़ोरदार झटका देकर अपनी गर्दन लीगोल्जे से छुड़वा लेता है और फिर लीगोल्जे को इतना मारता है कि लीगोल्जे नीचे गिर जाता है और फिर वो उठने के काबिल नहीं होता और फिर लीगोल्जे फाइट हार जाता है। दूसरे सीन में ओइग्यूम एक विंडो के पास खड़ा हुआ होता है। वहाँ उसकी माँ आती है और कहती है हम यहाँ कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद हम विला चले जाएंगे, ठीक है, और तुम्हारी माँ फिर से काम करेगी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी माँ इस काबिल है। अब मामा सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचेंगे ओइग्यूम, और तुम्हें जो करना है और जो तुम करना चाहते हो वो तुम करोगे, ठीक है। हमें किसी अच्छी ग्रेड की ज़रूरत नहीं है। मुझे देखो, मैं हमेशा से ही नंबर 1 रही, लेकिन उसके बाद भी मैं लोगों के अंडर में काम कर रही हूँ। हम यहाँ कुछ दिन के लिए रहेंगे जब तक तुम्हारा इलाज हो रहा है। जब तुम ठीक हो जाओगे तो फिर हम स्कूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूंगी हॉस्पिटल में आ रहा है और हॉस्पिटल में कौन एडमिट है? लीगोल्जे क्योंकि बहुत बुरी तरीके से हार चुका था और उसे बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। लीगोल्जे बोलता है तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारी वजह से सारे कानून तोड़ दिए। उसके बाद वो ओइग्यूम के बारे में पूछता है कि वो कैसा है, उसकी हालत कैसी है, अब वो ठीक है या नहीं। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूंगी स्कूल में खड़े होकर बादलों की तरफ देख रहा होता है, जिस तरह से रोज़ ओइग्यूम देखता था। पीछे से सोंगजुन आता है और यूंगी से कहता है कि ओइग्यूम कैसा है, लेकिन यूंगी उसे कोई जवाब नहीं देता और वो क्लास में चला जाता है। यूंगी क्लास में होता है और वो उस खाली सीट को देख रहा होता है जहाँ रोज़ ओइग्यूम बैठा होता था। नेक्स्ट सीन में ओइग्यूम को उसकी माँ के साथ बैठा हुआ दिखाते हैं और वो ओइग्यूम की माँ ओइग्यूम से पूछती है कि क्या तुम्हारा यूंगी से कोई कांटेक्ट हुआ? तो वो कहता है अब तक नहीं। तो वो कहती है इस हफ्ते उसे डिनर पे बुला लो, डिनर मेरी तरफ से होगा। ओइग्यूम कहता है ठीक है। उसके बाद उसकी माँ पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो ओइग्यूम कहता है नहीं। तो वो हंसने लगती है, कहती है क्यों? तो वो कहता है क्योंकि वहाँ मेरी टाइप की कोई है ही नहीं। उस पर उसकी माँ हंसने लगती है और कहती है ओह, तो वहाँ कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें पसंद है, तो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हाई हैं। ये कहकर वो हंसने लगती है। उसके बाद पूछती है क्या यूंगी की भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो वो कहता है नहीं, वो बहुत ज़्यादा बोलता है और लड़कियों को बोलने वाले लोग पसंद नहीं होते और मैं उससे ज़्यादा पॉपुलर हूँ। तो ये सुनकर उसकी माँ और ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूंगी अकेला रोड पर चल रहा है और इसके दिमाग में वही बातें चल रही होती हैं जो उसने ओइग्यूम को सिखाई थी कि तुम्हें फ़ाइट करनी चाहिए और वो सुपर हीरोज़ बने, और ओइग्यूम के साथ जो भी कुछ हुआ उन सबका जिम्मेदार खुद यूंगी है। ये सोचते हुए यूंगी कीसू के क्लब में चला जाता है और कीसू से कहता है कि मेरे दोस्त का वॉकमैन वापस करो। तो कीसू बोलता है तुम क्यों लेने आए हो, वो सुपर हीरो कहाँ है, और क्या तुम्हें पता है कि ये टूटा हुआ है? फिर यूंगी को वो ख्याल आता है जब वो हॉस्पिटल में बैठा हुआ था तो उसने उसका वॉकमैन यूज़ किया था, जबकि उसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो यूंगी कहता है हाँ मुझे पता है कि ये टूटा हुआ है, तो अब मुझे इसे वापस कर दो। तो कीसू कहता है अगर मैं ना दूँ तो क्या करोगे? तो वो कहता है मैं इसे वापस लेकर आऊँगा। तो कहता है ठीक है, अगर लेना है तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। उसके बाद कीसू उसे उस जगह पर ले जाता है जहाँ वो दोनों अच्छे से फ़ाइट करें। वो जाता है और वॉकमैन को एक कार के ऊपर रख देता है और कहता है चलो शुरू करते हैं, अगर तुम्हें इसे लेना है तो मुझसे लड़ना होगा। इसके बाद यूंगी अपना बैग साइड में फेंकता है और लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तो कीसू से कहता है क्या तुम आज भागोगे नहीं? तुम उस दिन भी तो भाग गए थे, आज भी तुम भाग सकते हो। तो वो कहता है अगर मुझे भागना ही होता तो मैं यहाँ तुमसे लड़ने ही क्यों आता। और इसके बाद वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। यूंगी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन कीसू एक बहुत ही अच्छा फाइटर होता है। इस वजह से वो कीसू को हरा नहीं पाता और बहुत ज़्यादा
अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद भी वो कीसू से हार जाता है। ओयग्युम और उसकी माँ वापस होटल में आ रहे होते हैं और ओयग्युम की माँ ओयग्युम से कहती है कि कल की फ़्लाइट से जल्दी चले जाएंगे। वो जैसे ही होटल का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने ओयग्युम का बाप और उसका दादा बैठा हुआ होता है कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ। तो ओयग्युम की माँ कहती है कि आप लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं मेरी होटल में। ओयग्युम का दादा उठता है और ओयग्युम से कहता है कि बेटा सामान पैक कर लो, तुम मेरे साथ जा रहे हो। तो वो पूछता है क्यों दादा। उसके बाद उसका दादा पुलिस ऑफिसर से कहता है कि ये ओयग्युम की माँ है और ये एक ज़हनी मरीज़ा है और ये बच्चे को भी घर से बाहर नहीं जाने दे रही है और स्कूल भी नहीं जाने दे रही है। उस पर ओयग्युम चिल्लाता है और कहता है नहीं दादा, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसकी अपना दिल पकड़कर ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है। तो ओयग्युम उसकी तरफ भागता है और कहता है क्या हुआ माँ। तो वो कहती है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि आप अंडर 24 सेक्शन के तहत हमारे साथ चल रही हैं। तो ओयग्युम डर जाता है और कहता है नहीं दादा, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। तो ओयग्युम का बाप कहता है बेटा माँ को जाने दो, अगर उन्हें जाने दोगे तो उनका इलाज जल्दी हो जाएगा। और वो पुलिस ऑफिसर्स उसकी माँ को ले जाते हैं। उसकी माँ कहती है बेटा मैं वापस आऊँगी, परेशान मत होना। उसका बाप कहता है कि तुम्हारी माँ को इलाज की ज़रूरत है। ओयग्युम गुस्से में आता है और कहता है जिसको इलाज की ज़रूरत है वो आप हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि युंगी कीसू से हार कर बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हुआ होता है। कीसू कहता है कि मुझे तुमसे फ़ाइट करके बड़ा मज़ा आया, अब तुम ये वॉकमैन ले जा सकते हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। युंगी ये सुनकर अपने ऊपर हंसने लगता है और फिर ज़ख्मी हालत में उठकर ओयग्युम का वॉकमैन उठाता है और ओयग्युम को कॉल करता है कि ओयग्युम अपना वॉकमैन ले लो। ओयग्युम अपने बाप और दादा के साथ गाड़ी में अपने घर जा रहा होता है। तो ओयग्युम के पास कॉल आती है। तो उसका दादा पूछता है कि कौन है। तो ओयग्युम कहता है मेरा दोस्त। और फिर वो गाड़ी से उतरकर बहुत तेज़ी से भागने लगता है। उसका बाप उसके पीछे भागता है लेकिन वो आगे निकल जाता है। ओयग्युम युंगी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है और जैसे ही वो युंगी को देखता है तो वो बोलता है तुम ठीक हो। युंगी कहता है मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ कि ओयग्युम में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ओयग्युम कहता है तुम ठीक हो और वो वॉकमैन उसके हाथ में देखता है। युंगी कहता है नहीं, कुछ नहीं हुआ, हम सुपर हीरोज़ हैं, तुम्हें पता तो है। मैंने देखा था कि आज तुम्हारे फादर स्कूल आए थे और मुझे पता चला कि तुम अब्रॉड जा रहे हो। अब हमें नहीं पता कि हम अब कब मिलेंगे, लेकिन मैं सच में तुमसे माजरत चाहता हूँ और मैंने ये वॉकमैन सही कर दिया है। ये बहुत ही आसान था। मैंने यूट्यूब से एक ट्यूटोरियल देखा तो उसने बताया कि तुम्हारी 90% कैसेट्स ख़राब हैं, तो मैंने सिर्फ कैसेट्स चेंज कर दी। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये कहकर वो चला जाता है। तो ओयग्युम अपना वॉकमैन लगाता है और उसे सुनने लगता है और उसे वही सब कुछ याद आता है जो उसका भाई उसे कहता है। नेक्स्ट सीन में ओयग्युम कीसू के स्कूल पहुंच जाता है और वह युंगी के सही किए हुए वॉकमैन को लगाकर वहां पर सॉन्ग सुन रहा होता है। ओयग्युम का फादर उसके स्कूल पहुंचता है तो वहाँ से कांग युंगी जा रहा होता है। वो युंगी को बुलाकर पूछता है कि तुमने उसे कॉल की थी ना रात को। तो वो कहता है हाँ। तो वो पूछता है कि वो कहाँ है। उस पर युंगी कहता है कि मुझे नहीं पता और फिर उसे याद आता है और फिर वो उसके बाप को लेकर कीसू के स्कूल जाता है। नेक्स्ट सीन में ओयग्युम स्कूल के बाहर खड़ा हुआ होता है। कीसू उसे देख लेता है। कीसू उसे देख कर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आओगे, चलो अंदर चलते हैं। ओयग्युम कहता है अंदर कहाँ, स्कूल स्टूडेंट इसलिए आता है कि वो पढ़ाई करे, स्टूडेंट्स को हमेशा स्कूल में ही होना चाहिए। ये बोलकर वो अपना वॉकमैन और अपनी हुडी उतार कर एक पत्थर पर रख देता है। कीसू से पूछता है कि तुम ये टूटा हुआ वॉकमैन अपने साथ लेकर क्यों हमेशा घूमते हो। ओयग्युम इस पर कोई जवाब नहीं देता और वो तेज़ी के साथ कीसू से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। कीसू भी अपना बैग उतार कर फेंकता है और फिर दोनों की फ़ाइट शुरू हो जाती है। ओयग्युम एक किक मारता है लेकिन कीसू बच जाता है। उसके बाद कीसू उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है। ओयग्युम दूर जा गिरता है और यूँ दोनों की फाइट एक बहुत बुरी तरीके से चल रही होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से 1 to 1 फाइट कर रहे होते हैं। ओयग्युम का बाप युंगी को कहता है कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको जहन्नुम में डाल दूंगा। कीसू ओयग्युम को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। वो बार बार दूर जाके गिरता है। सब स्टूडेंट्स जमा होकर ओयग्युम और कीसू की फ़ाइट देख रहे होते हैं और मज़े ले रहे होते हैं और सब कीसू की साइड पर होते हैं और उनमें से कुछ वीडियोस भी बना रहे होते हैं। ओयग्युम फिर उठता है और कीसू को ज़ोरदार किक मारता है। कीसू दूर जा गिरता है लेकिन कीसू भी उसे छोड़ता नहीं है और फिर वो उसे बहुत ज़ोरदार किस्म का मारता है और फिर उसे नीचे लिटाकर उसके सर पर अपना पैर मारकर कहता है कि तुम्हें पता है कि हमारे साथ क्या मसला है। हम दोनों के साथ एक ही मसला है और हम दोनों के साथ दिमाग का मसला है।
कीसू ये बोल रहा होता है जबकि ऑयग्यूम के दिमाग में वो सारे स्ट्रेस चल रहे होते हैं जो उसके बाप और भाई से उसे मिले थे। कीसू उसे हंसता हुआ देखकर परेशान हो जाता है और कहता है तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो और ज़्यादा ज़ोर से हंसता है, उठता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हूँ। ये कहकर वो कीसू को एक ज़ोरदार किक मारता है। कीसू दूर जाता है पर कीसू भी उसे पलट कर एक ज़ोरदार पंच मारता है और फिर दोनों एक दूसरे को पंच मारते रहते हैं। ऑयग्यूम को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने हाथ का प्लास्टर बहुत ज़ोरदार से कीसू के सर पर मारता है, जिससे कीसू का सर फट जाता है और खून बहने लगता है। ऑयग्यूम अपने हाथ का पूरा प्लास्टर तोड़ देता है और फिर दोनों हाथों के ज़ोर से कीसू को ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे कीसू नीचे गिर जाता है। और ऑयग्यूम कहता है अब सब जाकर ये ख़त्म हो चुका है। और फिर वो दोबारा से कीसू के पास जाता है और कीसू के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। मजमा लगाकर जो लोग खड़े हुए होते हैं वो कहते हैं कि इसके मुंह से खून निकल रहा है, अब क्या करें। कीसू ऑयग्यूम को कहता है मुझे पता है कि तुम अपना टूटा हुआ दिमाग किस तरीके से रोज़ लेकर घूमते हो। तुम्हें मज़ा आता है ना, ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होती हो, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम इस बात राज़ी हो जाओ या इस बात को एडमिट कर लो कि तुम पागल हो, है ना। ये सुनकर ऑयग्यूम को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। कीसू से फिर से कहता है कोई भी ख़राब दिमाग को सही नहीं कर सकता, क्योंकि जो दिमाग ख़राब हो जाता है उसे अगर सही करने की कोशिश की जाए तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिस तरह से तुम्हारा है। ये सुनकर ऑयग्यूम कीसू को बहुत ज़ोरदार मारता है। कीसू से फिर से कहता है कि तुम्हें घर पर मार पड़ती थी ना जब तुम छोटे थे। ओह बेचारा। ऑयग्यूम उसे कहता है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और फिर वो ज़ोरदार पंचेस उसके मुंह पर मारने लगता है और जैसे ही वो मारने लगता है तो उसका कभी भाई उसके सामने आ जाता है जो कि उससे माफ़ी मांग रहा होता है, कभी उसका बाप उसके सामने आ जाता है, कभी खुद ऑयग्यूम का चेहरा उसके सामने आ जाता है। जिस तरह के हालात उसकी ज़िंदगी में आते रहे वही सब हालात उसके सामने आ रहे होते हैं और ये सब उसका स्ट्रेस होता है। और ऑयग्यूम फुल स्ट्रेस के साथ कीसू को ज़ोर ज़ोर से पंचेस मार रहा होता है, लेकिन उसे ये याद नहीं रहता कि वो कीसू को मार रहा है, बल्कि उसके दिमाग में उसके स्ट्रेस होता है। वो मारते मारते रुक जाता है तो कीसू से कि तुम रुके क्यों हो, क्या तुम डर गए, चलो अब मुझे ख़त्म करो। कीसू उठता है और अपना वॉकमैन लगाता है और फिर अपना पैर उठाकर कीसू का मुंह कुचलने वाला ही होता है कि पीछे से युंगी उसे आवाज़ लगाता है ऑयग्यूम, या ऑयग्यूम, ये तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ, बस बहुत हुआ, ख़त्म करो, रुक जाओ यहीं पर। ऑयग्यूम का बाप उसे देखकर बहुत हैरान होता है और ऑयग्यूम से पूछता है क्या हुआ है। ऑयग्यूम अपने बाप की शक्ल देखकर सोचने लगता है कि उसका ख्वाब क्या था। उसका ख्वाब था एक नीले आसमान पर उड़ना और वह ये सोचता हुआ बोलता है कि ये मेरी पहली फ़्लाइट है। उसका बाप उसे देखकर पूछता है कि बेटा क्या हुआ है, क्या मसला है। तो ऑयग्यूम हंसकर कहता है क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मसला है, क्या वजह है। नेक्स्ट सीन में ऑयग्यूम अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ होता है कि बस से एक आदमी उतरता है। वो उस स्कूल का डायरेक्टर होता है जिसमें ली गोल्जे पहले था और वो उसकी माँ को उतरकर हेलो करता है और कहता है मैं मोमयुंग स्कूल का डायरेक्टर हूँ और हम आपके बच्चे को अच्छी सीख और अच्छी तालीम देंगे, आप परेशान मत होना। उसके बाद ऑयग्यूम अपनी माँ को गुड बाय कहकर जाने ही लगता है कि उसकी नज़र एक कार पर पड़ती है। उसका बाप बैठा हुआ होता है तो ऑयग्यूम उसे झुक कर गुड बाय कहता है और फिर बस में बैठ जाता है। बस में बैठकर वो अपना वॉकमैन लगाता है। तभी पीछे से एक लड़का ऑयग्यूम के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है तुम वही लड़के हो ना कि अगर तुम्हारे टेप को कोई छू ले तो तुम उसको छोड़ते नहीं हो। और वो लड़का युंगी होता है। ऑयग्यूम उसे देखकर हैरान रह जाता है और कहता है युंगी तुम यहाँ। तो वो कहता है हाँ, मुझे भी तो यही होना चाहिए था ना, मैंने फ़ोर्स किया कि मेरा भी ट्रांसफ़र यहीं करवाएं, मुझे भी वही तालीम चाहिए। और फिर वो हंसने लगते हैं। उसके बाद वहाँ का डायरेक्टर माइक में कहता है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए, चलो अब देर हो रही है, गाड़ी से बाहर निकलो। वो दोनों बाहर निकल ही रहे होते हैं कि वो डायरेक्टर को देखते हैं कि डायरेक्टर एक बहुत ज़ोरदार किक मारता है और कहता है जल्दी करो। और वो दोनों डर जाते हैं और फिर सारे स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी गाड़ी से तेज़ी के साथ निकलने लगते हैं। जो स्टूडेंट गाड़ी से निकलने में देर लगाता है डायरेक्टर उसको मारना शुरू कर देता है। वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और ममयुंग हाई स्कूल पहुंचते हैं तो कहते हैं ओह, युंगी उसे देखकर कहता है ओह तो ये है ममयुंग हाई स्कूल और इसमें से सिर्फ वही 10 लोग बाहर आ सकते हैं जो लड़ने में सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे। ऑयग्यूम उस स्कूल को देखकर अपने दिमाग में सोचता है कि यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिर उसके बाद वो सब स्कूल के अंदर चले जाते हैं और स्कूल का गेट बंद हो जाता है और यहीं पर वन हाई स्कूल हीरोज़ ख़त्म हो जाता है।
होप कि आप लोगों को वन हाई स्कूल हीरोज़ का एक्सप्लेनेशन सुनकर बहुत मज़ा आया होगा और आप लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका सीज़न 2 भी आएगा। तो जल्दी से सब वन हाई स्कूल हीरोज़ सीज़न 1 कंप्लीट करें ताकि हम सीज़न 2 की डिमांड कर सकें। गुड बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हम अपना नेक्स्ट ड्रामा जल्द लेकर आएंगे।